अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी, कोर्स कोऑर्डिनेटर IB ग्रेड्स इन छाजाओ। मेरी ये वीडियो आपके लिए बनाने की वजह ये बनी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्ट रखते हैं और पाकिस्तान से केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में बेस्ट ऑप्शन क्या है, अक्सर ये बच्चे जो हैं वो ये सवाल मुझे व्हाट्सएप करते रहते हैं। तो मैंने चाहा कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो हो जाए ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए और बच्चे जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। पाकिस्तान में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल की फील्ड जो हैं वो इनका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। इस वक्त भी हमारे NED की अगर हम बात कर लें तो NED में मैकेनिकल की परसेंटेज क्लोजिंग जो है वो 80+ पे होती है, इलेक्ट्रिकल की भी 80+ पे होती है। अच्छा, ये जो क्लोजिंग है इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि अच्छे बच्चे इस पर इंटरेस्टेड हैं और फिर इंडस्ट्री में इसका काम भी है। जब भी जो लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो उसका फीडबैक फिर वो देते हैं और उससे फिर बच्चे जो हैं वो आगे मज़ीद इसको परसू करते हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें कि पाकिस्तान में, सिर्फ कराची की बात ना करें, कराची में तो NED एक अच्छा ऑप्शन है ही है, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में जो बेस्ट ऑप्शन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल के, उसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है नस्ट, एक ऑप्शन आता है प्यास, एक ऑप्शन आता है UET, एक ऑप्शन आपके पास आता है GIKI और एक ऑप्शन कराची में आपके पास आता है NED। तो ये तमाम ऑप्शन हैं जो कि बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इन 3 फील्ड्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। अगर इसमें से भी आप बेहतर पूछें तो अब बेहतर बताने का मेरा क्राइटेरिया कुछ स्पेसिफिक होगा। लाइक अगर मैं फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी की बात करूं कि फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी आपकी कहाँ आसान होगी, तो वो सबसे आसान आपको प्यास में होगी या NED के मेरिट पे होगी, ठीक है। लेकिन अगर मुश्किल की बात पूछेंगे तो सबसे मुश्किल आपको फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी पड़ेगी GIKI की, कि GIKI की फ़ीस थोड़ी सी आपको अफोर्ड करना मुश्किल होगा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अराउंड 28 लाख उसकी टोटल 4 साल की फ़ीस का सम बनता है, ठीक है। नस्ट में बात कर लें तो नस्ट में अराउंड 12 लाख उनका जो फ़ी क्राइटेरिया है, टोटल सब कुछ जिसमें अकोमोडेशन वगैरह भी आ जाएगा, 4 साल का वो 12 लाख रुपए उनका बनेगा। जबकि NED सेल्फ फाइनेंस की बात कर लें तो वो भी 10.5 लाख रुपए NED सेल्फ फाइनेंस बनेगा। और अगर हम बात कर लें प्यास की, जो कि मैंने कहा कि आपको एक फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी में आसानी होगी, तो वो आपका जो सेमेस्टर बनता है वो तकरीबन 93,000 बनता है और 4 साल की फ़ीस अगर आप लगा लें तो 8 लाख रुपए बनती है। लेकिन स्कॉलरशिप के साथ लगाएं तो ये फ़ीस आपकी बहुत कम हो जाती है, वहाँ बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स आपको अवेलेबल होती है। तो इसलिए प्यास की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इसको कोई मिस ना करे और ऐसा ना हो जाए कि आपने XYZ की कहीं पे बात सुन ली है कि प्यास में लेके क्या करोगे, इस्लामाबाद जाके क्या करोगे, तो ये सब चीज़ें नहीं सोचें अभी आप अपने अच्छे ऑप्शंस बनाएं, इन तमाम ऑप्शंस में अप्लाई करें, इन तमाम ऑप्शंस में टेस्ट में अपने आप को मनवा लें और जब एडमिशन हो जाए तो उसके बाद फिर पेरेंट्स के साथ बैठकर मशवरा करें कि आप कहाँ कहाँ एडमिशन आपका हो गया है और कहाँ आपको फाइनली अपनी स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये चीज़ ना हो कि आपने कहीं एडमिशन टेस्ट ही नहीं दिया और बाद में पता चला कि अगर हम यहाँ भी दे सकते थे और ये ऑप्शन भी हमारा बन सकता था। तो NED का मेरिट जिसमें फ़ीस बहुत कम होती है और प्यास का मेरिट, ये प्यास जो है इसमें और NED में आपको फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी आसान होगी, इसके अलावा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इस वक्त जो है वो इकोनॉमिकल सिचुएशन देखते हुए ये ऑप्शन आपको बताना ज़रूरी था कि आप लोगों को ये बताया जाए कि इंटर और A-लेवल्स के बाद अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो पाकिस्तान में भी ये रिकग्नाइज्ड है एंड इंटरनेशनली, ग्लोबली भी अगर आप देखें तो इनकी रिकग्नाइजेशन आपको मिलेगी। तो ये मेरी तरफ से एक स्पेसिफिक वीडियो थी फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल बेस्ट ऑप्शन इन पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।